नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, वायसराय, जिसको गवर्नर जनरल भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो अंडरलाइन मैंने जो आपके लिए लगाया है वो मैं आपको कराऊंगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला, रॉबर्ट क्लाइव। इनके शासनकाल में जो पहला काम था वो था कि क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है। दूसरा है, इसने 1965 में बंगाल में दैत्य शासन लागू किया। ठीक है। अब आ जाइए, वारेन हेस्टिंग में आ जाइए। इसे भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। ये पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग। अब आ जाइए, विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये भी वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही हुआ। अब देखिए लॉर्ड कार्नवेलिस, भारत में नागरिक सेवा का जनक इसे कहा जाता है। और दूसरा है, 1973 में स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में लागू की। अब लॉर्ड वेलेजली में आ जाइए। इसमें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। सहायक संधि पद्धति का प्रयोग। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ठीक है। अब लॉर्ड हेस्टिंग में आ जाइए। इसमें आंग्ल नेपाल युद्ध, संगोली का संधि द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंग का देख लीजिए। इनमें 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो बैटिंग प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हुआ। ठीक है। और इनके में एक और काम हुआ, जो है कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया, राजा मोहन राय के नेतृत्व में। ठीक है। अब देखिए, चार्ल्स मेटकॉफ, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि प्रेस से नियंत्रण इन्हीं ने हटाया था। ठीक है। अब लॉर्ड एलन वेरो में आ जाइए। इनके शासनकाल में 1847 में एक्ट भी द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया। सिंध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ। अब लॉर्ड डहलौजी, इसके शासनकाल का में व्यापक का सिद्धांत इसके लिए सर्वाधिक जाना जाता है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। इसमें क्या होता था कि जो राजा वगैरह होता था, उसका कोई संतान वगैरह नहीं होने पर उसका जो राज शासन था अपने में विलय कर लिया जाता था। झांसी के रानी वाला केस में इनके साथ ऐसा ही हुआ था। ठीक है। और इनके काल में एक और जो काम था वो था कि भारत में रेलवे के जनक के रूप में डहलौजी को जाना जाता है, क्योंकि इसी के समय पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। और देख लीजिए, इन्हीं के काल में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित करके किया गया। और पहली बार सार्वजनिक निर्माण PWD तथा लोक शिक्षा विभाग 1854 में इन्हीं के काल में हुआ। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अंडरलाइन लगा हुआ है। अब आइए आगे आइए। इसमें देखिए, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह इसी समय हुआ था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के समय में लागू किया गया। अब देखिए, लॉर्ड मेयो के दौरान प्रथम जनगणना 1872 में इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है। अब आ जाइए, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। और रिपन जो पंचायती राज व्यवस्था का पिता कहा जाता है इसे, इसलिए स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक वही हुआ। प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में इन्हीं के समय हुआ था, रिपन के समय। अब लॉर्ड डफरिन आ जाइए। लॉर्ड डफरिन, इन्हीं के समय में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है। और देखिए, लॉर्ड कर्जन के दौरान फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय में के काल में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिमों के लिए लागू किया गया। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में देखिए, इनमें मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो अभी भी चल रहा है। लॉर्ड चैम्फोर्ड में देखिए,
इनमें कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, जिसमें जो कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में, अब दोनों में एकजुटता हो गया था 1916 में। अब 1919 में देखिए रॉलेट एक्ट हुआ, इन्हीं के दौरान खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का सहयोग आंदोलन इन्हीं के समय प्रारंभ हुआ। अब लॉर्ड रीडिंग में आ जाइए, इनका दौरान 1921 का केरल का मोपरा विद्रोह हुआ। अब लॉर्ड इरविन देखिए 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, और इन्हीं के समय नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ, और एक और पॉइंट है गांधी इरविन समझौता इसी में हुआ। अब देख लीजिए, अब लॉर्ड वेलिंगटन में आ जाइए। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। हाल फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी CHSL के, यही जो पिछला साल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब लॉर्ड लिंथगाओ को देख लीजिए, इसमें मार्च 1942 में कीफ मिशन भारत का आगमन हुआ, और 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ, और कांग्रेस का हरिपुरा त्रिपुरी अधिवेशन इन्हीं के समय हुआ। और ये किनके समय में हुआ था, मतलब किनकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था हरिपुरा त्रिपुरी अधिवेशन। अब लॉर्ड वेबल देखिए, लॉर्ड वेबल में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। अब लॉर्ड माउंटबेटन में के दौरान 3 जून 1947 को भारत का विभाजन इन्हीं के दौरान हुआ, और इन्हीं के दौरान हमारा देश भी आज़ाद हुआ 1947 को। और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए हैं। तो चलिए, मैंने आपको सारे गवर्नर जनरल से रिलेटेड उनके शासनकाल में जो भी पहल किया गया था, सही पहल को मैंने आपको बता दिया। और ये जो सभी पहल हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम में आया हुआ ही है, इसलिए आगे भी आने का पूरा प्रोबेबिलिटी है। तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद।